जय श्री कृष्ण और जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम निकल आए हैं लक्ष्मी मंदिर के लिए, जो कि पंडित जी ने एक दिन पहले बुलाया था, बट उस दिन नहीं आ पाए थे हम। कुछ बारिश वगैरह शुरू हो गई थी। हाँ, मुझे अभी इसलिए मुझे इतनी जल्दी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मेरी तबीयत अभी काफ़ी सही नहीं है। मतलब 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, और जिसकी वजह से ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, जबकि ये सप्तमी वाले दिन का व्लॉग है। माता रानी के मंदिर आए थे हम, और इसमें ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, यही साड़ी मुझे पंडित जी ने दी थी, जो माता रानी की साड़ी थी। मतलब एक तरह से माता रानी का प्रसाद था ये, जो मेरे नसीब में आया और मुझे मिला। क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए ना वाकई में बहुत ही लकी समझती हूँ मैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें, जो कि माता रानी की खुद की पहनी हुई साड़ी है, और वो अगर आपको मिले, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस हम आ गए हैं मंदिर। अभी हो सकता है पंडित जी थोड़ा गुस्सा हों, इसीलिए क्योंकि वो जब भी बुलाते हैं ना कुछ पता नहीं क्या होता है, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। या तो बारिश होने लगती है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो जब ना माता रानी चाहती हैं, या जब भी भगवान चाहते हैं ना, तभी हम आ पाते हैं उनके दरबार, मंदिर, कहीं भी, बिना उनकी मर्ज़ी के नहीं। नमस्ते पंडित। अच्छा, सॉरी, आपके नहीं पर पकड़ो एक मिनट, मैं कर रही पहले पकड़ो। ये जो है नंदी महाराज और शिवलिंग बड़े से, ये मंदिर के बाहर की तरफ है। मतलब कि मंदिर की राइट साइड में, मतलब हमारे हाथ की राइट साइड में है। और चारों तरफ यहाँ पे ना पहाड़ वगैरह होने की वजह से ना बहुत ही अच्छा लगता है। जो जबलपुर में रहते हैं वो ज़रूर जाना लक्ष्मी धाम मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ जा कर के। कुछ लोगों ने क्या किया है, वो जो नाग है, हाँ, उनके ऊपर वो जलाया है, नीचे भी डला है। नाग पे कौन जलाता है? कितना लंबा विश मांगोगी? बस कर दो, एक टाइम पे एक ही पूरी होती है। विश एक ही है, जो मिले सही हो। बात है, विश नहीं है। यह है ज्योति कक्ष, और जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। यह अखंड ज्योत जली हुई है यहाँ पर। और ये जो पीली साड़ी में दीदी है ना, ये जब प्रेग्नेंट थी तो इनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे,
और फिर इन्होंने शादी नहीं की और इनका एक बेटा है, काफ़ी अच्छा है वो, मंदिर में भी काफ़ी चीज़ें करता है, मतलब सहयोग करता है पंडित जी का। और अभी है तो 11th क्लास में ही, और जिस स्कूल में विशु है वहीं पर है, केंद्रीय विद्यालय में। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्कूल में पता चलता है कि हाँ बहुत अच्छा है वो पढ़ने में। और अच्छा लगता है जब कोई इतना स्ट्रगल करे, कोई माँ सिंगल मदर हो करके और उसके बच्चे लायक निकले ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना जैसे ही अंदर आए हम लोग ना, तो ये ज्योति कक्ष जो है यहाँ पर, या अखंड ज्योत जल रही है, पूरा गरम गरम लग रहा था यहाँ पर इसमें आते ही। और ये सारे घी के दिए जल रहे हैं, ये जितने कुछ है। और यहाँ पर हवन की तैयारी शुरू हो गई है। पंडित जी ने हमको रोक लिया था, क्योंकि हमें लगा कि एक दिन पहले था, बट एक दिन पहले भी था और आज भी हवन होना था। तो पंडित जी ने कहा कि अब हवन करके ही जाना तुम लोग। तो ये शाम को तैयारी शुरू हुई थी, पर हवन होते होते 8:30 बज गए थे। तो 8:45 के करीब हम फिर यहाँ से निकले थे। तो मतलब कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। हल्दी पूछा था पंडित जी ने कि हल्दी लेकर आए हो, हल्दी की गांठें, उससे हवन होना था, पर मैं नहीं लेकर के आई थी, मुझे पता नहीं था। तो फिर पंडित जी ने मुझे बोला, जहाँ पर पंडित जी अपना सामान वगैरह रखते हैं, वहाँ से मुझे बोले कि 72 हल्दी की गांठें निकाल कर ले आओ। तो ये सी टोकनी में मैं निकाल कर ले आई थी, जिसको शहद में डुबो कर फिर हवन करना था। तो हवन सामग्री से भी हवन होना था, प्लस बाद में उससे भी होना था। तो फिर हमने वैसे ही किया। ओम वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवानिनयनम् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। यहाँ पे मैंने साबूदाना फुला दिया था, बोल रही हूँ, फुला दिया था। और मैं जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँ या बड़े बनाऊँ, जो भी बनाती हूँ ना, तो 4 से 5 घंटे पहले ही उसे भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं साबूदाना निकाल रही हूँ एक बड़े बर्तन में, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं साबूदाना के बड़े, और जिसके लिए आलू भी बॉईल कर लिया है। और क्या क्या मैं इसमें डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, जो भी मेरे हाथ का ये साबूदाना बड़ा खाते हैं ना, हर कोई ये बोलता है कि बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है 2 चम्मच, छोटा चम्मच है ये, छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है मैंने। और फिर इसमें मैं डालूँगी जीरा। आप चाहें तो जीरे को ना हल्का सा भून करके और उसको पीस के भी डाल सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी डाल दो तो फ्राई करते समय अच्छे से सिक जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिक पाता है। तो दोनों ही तरीके से आप डाल सकते हैं। मेरे पास भुना हुआ जीरा था नहीं, जबकि मुझे अभी चटनी बनानी है, उसमें डालना था, लेकिन मैं भूल गई थी। नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जीरे को भून करके और फिर पीसती हूँ, तब डालती हूँ जीरा पाउडर बना करके। और यहाँ पर हरी मिर्च है, हरी मिर्च को अच्छे से मैंने काट लिया है बारीक बारीक। यहाँ पर मम्मी ने 2 टमाटर भी निकाल के रख दिए थे, उनको लगा कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, उस हिसाब से उन्होंने प्लेट में निकाल दिया था टमाटर भी। और जो करी पत्ता है ना, करी पत्ते को भी मैं बारीक काट के डालती हूँ इसमें। और धनिया भी डाल दिया है, हरी धनिया कटी हुई, और थोड़े से करी पत्ते भी डाल दिए थे। खिचड़ी में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ करी पत्ता, पर इसमें नहीं, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया उपास का नमक, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। फिर सारे आलू को इस तरीके से मैश करके इसमें डाल देंगे। और जब स्टार्टिंग में इसको मिक्स करती हूँ ना, तो बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। और ये है, मैंने मूंगफली के दाने को
ड्राई रोस्ट कर लिया था, मतलब सेक लिया था और उसके छिलके अलग करके उसका पाउडर बना लिया है। तो जब हम ये बनाते हैं, जब भी मैं बड़े बनाती हूँ ना, तो पाउडर बना करके डालती हूँ, क्योंकि फिर उसमें भी क्या होता है, बच्चे कई बार निकाल देते हैं। कई लोगों को मूंगफली नहीं पसंद आती है, तो इस तरीके से मिक्स करके डालो ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। इसीलिए उसको हमेशा पीस करके पाउडर बना करके ही मैं डालती हूँ। तो शुरू में जब आप इसको मिक्स करो ना तो बहुत हल्के हाथ से करो, ताकि जो भी आपने नमक मिलाया है जो या काली मिर्च पाउडर मिलाया है, सारी चीज़ें ना वो पूरे में मिक्स हो जाए। और आप अगर स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्रेस करके या दबा करके करेंगे ना तो वो क्या है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में उसको हल्के हाथ से मिक्स करो, उसके बाद फिर इस तरीके से मिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है, बड़े का मिक्सचर जो है वो पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे गोले बना करके, और कुछ लोग क्या है पूरा लड्डू के शेप में बनाते हैं, बट उसमें क्या है कई बार फ्राई करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब दोनों तरफ से सिक नहीं पाते, वो गोल होने की वजह से ना वो ऊपर तैरते रहते हैं और अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। तो मैं ज़्यादातर बड़े वैसे ही बनाती हूँ, मतलब गोल करके फिर उसको दबा करके टिक्की के शेप में, तो उस शेप में बनाऊँ तो ही सही रहता है। तो यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे ये, और इस तरीके से आप भी बनाकर कभी देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसे बने। और बस मेन ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि जब भी साबूदाने की, चाहे आपको खिचड़ी बनानी है या बड़े बनाने हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे पहले आप उसे भिगो कर रख दीजिए, क्योंकि तब वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और ना तो खिचड़ी बनाते समय खिचड़ी चिपकती है और बड़े बनाते समय भी वो अच्छा रहता है। और ये दही की चटनी, जिसमें कि मैंने दही ली है, मीठी दही है ये, और फ्रेश दही हम लेकर के आते हैं डेयरी से। हरी मिर्च डाल दिया है, थोड़े से धनिया पत्ते डाल दिए हैं। ये वाली चटनी ना इतनी ज़्यादा पसंद है, जो भी खाता है वो बोलता है कि ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, और इतनी इजी और इतने कम टाइम में, और ज़्यादा कुछ लगता नहीं। ये जीरे को मैंने भून करके डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये भुना हुआ जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कच्चा जीरा डालो तो वो अजीब सा लगता है टेस्ट। और यहाँ पर डाल दिया मैंने सेंधा नमक, और इसे बंद करके अब हम इसको पीस लेंगे। ये तैयार हो गया। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि दही जब आप मिक्स कर देते हैं ना इसमें ग्राइंडर में, तो ऑलरेडी ये पतला हो जाता है। और फिर यहाँ पर तेल गरम हो गया है, इसमें हम सारे बड़े डाल देंगे और अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे इसे। बड़े मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं ये करती हूँ कि जिनको भी खाना है, जैसे बच्चों को खाना है या मुझे खाना है जब भी, तो तुरंत बना करके ही देते हैं। जैसे अभी इसका जो मिक्सचर है ना वो जब बच जाएगा तो वो हम रख देंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ में पूरे नहीं सेकती, क्योंकि कितने भी क्रिस्पी आप सेकोगे ना, ये एक टाइम के बाद थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आपको बनाना है, मतलब जब आपको खाना है, तो आप तुरंत बनाओ और गरम गरम ही सर्व करो, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये यहाँ पर बड़े सिक गए हैं, अच्छे से देख सकते हैं आप। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, और काम भी बहुत ज़्यादा है इस समय स्टिचिंग का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।